गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट के क्वेश्चन में कह रहा है जो सिचुएशन दे रखी है नीचे, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड और भाई क्यों। तो फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए एक टैक्सी है, तो कह रहा है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का क्या दे रखा है बेटा अपने को रुपीज, कितना रुपीज दे रखा है बेटा 15 रुपीज दे रखा है। और फिर क्या कह रहा है बेटा फॉर ईच किलोमीटर, ये कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलो, ये एडिशनल चार्ज है या फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं। अभी कह रहा है फेयर ईच किलोमीटर, तो ईच किलोमीटर का चार्ज क्या है बेटा 8 रुपीज। अब यहाँ देखिए बेटा, हमें ये कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के कह रहा है कि ये कह रहा है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या दे रखा है 15। अब उससे जो नेक्स्ट चार्ज लगेगा सेकंड किलोमीटर का चार्ज, तो कह रहा है फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो सेकंड किलोमीटर का क्या आएगा बेटा 15 प्लस 8 23 रुपीज। कह रहा है इसके बाद में जो भी चार्ज लगेगा वो पर किलोमीटर का चार्ज क्या बढ़ेगा बेटा 8 किलोमीटर। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा बेटा थर्ड किलोमीटर का चार्ज, थर्ड किलोमीटर का चार्ज क्या आएगा बेटा 23 प्लस 8 31। तो हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि जो अपने पास चार्जेस आए हैं टैक्सी के फर्स्ट किलोमीटर का, फिर उसके बाद सेकंड का, फिर थर्ड किलोमीटर का जो चार्ज आए हैं चार्जेस हैं, वो कह रहा है कि किस में आए हैं बेटा एपी में आए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनमें कांस्टेंट जो नंबर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 8 हो रहा है। तो इसका मतलब डी है, जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है उसमें क्या आया था बेटा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कोई भी कह रहा है कि सीक्वेंस का और कह रहा है कि उसमें या प्रोग्रेशन का तो क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो क्या होगा बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी बेटा इनमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है सेम चल रहा है, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो ये क्या हो गया बेटा एपी में है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन को हमें इतना ही बताना है कि इनके कॉमन डिफरेंस क्या बेटा सेम। सेकंड का क्या दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप 1/4 रिमूव फॉर एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अभी कह रहा है कि हम लेट करेंगे, लेट अमाउंट इन सिलेंडर बी एक्स यूनिट। हमने लेट किया कि कह रहा है कि जो गैस का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर कह रहा है वो क्या है बेटा x यूनिट है। और x यूनिट है तो देखिए फर्स्ट एक बार में जब वैक्यूम पंप से रिमूव करते हैं तो कह रहा है कि गैस कितनी रिमूव होती है बेटा, फर्स्ट टाइम रिमूव कितनी होती है बेटा, फर्स्ट टाइम रिमूव तो 1/4x। भाई देखिए जितनी अपने पास उसमें सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर दे रखा अमाउंट एयर दे रखी है उस सिलेंडर में 1/4 है, वो एक बार में 1/4 क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है, ठीक है। हमारे पास थी x, तो x का 1/4 क्या हो गया 1/4x। अब देखिए लेफ्ट बचेगी कितनी, लेफ्ट एयर ऑफ अमाउंट एयर इन सिलेंडर, तो कितनी आ गई बेटा पहले x थी 1/4 हमने रिमूव हो गई, तो क्या आ जाएगा बेटा 4x - 1x 3/4x। क्लियर।
अब हमारे पास देखिए ये अपने पास बची है, ठीक है, या रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, ये अपने पास क्या होगी बेटा, बच गई। पहले हमारे पास थी ये। अब देखिए सेकंड टाइम रिमूव कितनी होगी, देखिए बेटा हमारे पास है कितनी, 3/4, और हमने क्या बताया, जितनी है हमारे पास, जितनी एयर है उसका 1/4 क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है। अब हमारे पास कितनी है, तो देखिए 3/4x मल्टीप्लाई 1/4, तो 3/16x, ये इतनी एयर है ना, क्या हो जाएगी बेटा, रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास थी कितनी, इतनी रिमूव हो गई, तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3/4x माइनस 3/16x, 16 एलसीएम 4 3 जा, तो क्या आ गया 9x 3x, और ये क्या आ गया बेटा 3/16, 4 3 जा, तो ये क्या आ गया बेटा 4 4 जाएगा 12x, और ये 9/16x। अब हमारे पास कितनी बच गई, देखिए बेटा ये सबसे पहले हमारे पास थी बेटा x, उसके बाद 1/4 रिमूव हुई, तो क्या बच गई बेटा 3/4x, रिमेनिंग एयर ये आ गई। फिर हमने सेकंड टाइम रिमूव की इतनी बेटा, तो फिर रिमेनिंग एयर क्या आ गई है। अब हमने देखा बेटा x, फिर क्या आया बेटा 3/4x, फिर क्या आ गया बेटा 3/4 का स्क्वायर x। तो देखिए बेटा यहाँ हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या है बेटा कि ये जो अपने पास आए हैं, टर्म्स आए हैं या नंबर्स आए हैं, किस में नहीं है बेटा, एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें जो डी है वो क्या नहीं चल रहा बेटा, सेम नहीं चल रहा। तो क्या आ जाएगा बेटा कि ये x 3/4x 3/4 का होल स्क्वायर x आर नॉट इन एपी, क्या नहीं है बेटा, ये एपी में नहीं है। तो ये लिस्ट कह देंगे कि लिस्ट नंबर ऑफ फॉर्म इज नॉट इन एपी, तो ये किस में नहीं है बेटा, एपी में नहीं है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि ए वेल, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for first meter and rise by कह रहा है 50 for each subsequent meter। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट मीटर का चार्ज, फर्स्ट मीटर चार्ज क्या लग रहा है बेटा, फर्स्ट मीटर का चार्ज लग रहा है बेटा 150 रुपीज। अब देखिए बेटा फर्स्ट मीटर का चार्ज क्या लग रहा है, 150 रुपीज लग रहा है। अब इसके बाद जब कह रहा है कि कुएं की खुदाई होगी तो वो कह रहा है कि 150 चार्ज नहीं लगेगा, सेकंड का जब चार्ज लगेगा, सेकंड मीटर का चार्ज क्या लगेगा खुदाई का बेटा, वो कह रहा है कि वो लगेगा 80 रुपीज। तो इसका मतलब सेकंड मीटर का चार्ज क्या हो गया बेटा 230, सेकंड मीटर तक जाएंगे तो 230 आ गया, और थर्ड तक जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा 230 प्लस 80, तो क्या आ जाएगा बेटा 310। अब यहाँ हम देखेंगे बेटा कि कह रहा है कि 150 है, क्या है चार्ज, सॉरी ये 50 है चार्ज, क्या है बेटा 50 चार्ज है, तो 200 आएगा। फिर ये कह रहा है कि 200 प्लस 50, तो क्या आएगा बेटा 250 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से चार्ज कह रहा है कि बेटा क्या है बेटा ये 50 रुपीज था। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि जो चार्जेज है वो क्या है बेटा, ये इस तरह से आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि क्या है बेटा, ये लिस्ट ऑफ नंबर है वो किस में है बेटा, लिस्ट द नंबर ऑफ फॉर्म एपी, बिकॉज कॉमन कह रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बेटा 50 सभी में क्या आ रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा ये एपी में है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 4 का पार्ट क्या दे रखा है अपने को, 4 का पार्ट दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट एवरी ईयर। तो देखिए बेटा पी अपने को दे रखा है 10,000 रुपीज, और आर हमें दे रखा है 8% एवरी ईयर अमाउंट। अब देखिए अमाउंट हमें एवरी ईयर फाइंड आउट करना है, तो
अमाउंट का फार्मूला हमने 8th में पढ़ा है बेटा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, इसी तरह से सब्सक्वेंस आर। तो देखिए अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो फर्स्ट अमाउंट का फार्मूला क्या है बेटा, P1 प्लस आर अपॉन 100 और क्या लग जाएगा बेटा T। तो क्या आएगा बेटा 1000, फर्स्ट ईयर का ये आएगा 10,000, 1 प्लस 8/100, फिर क्या आएगा बेटा 1 प्लस 8/100, फिर क्या आएगा बेटा 1 प्लस 8/100, इस तरह से कह रहा है चलता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10,108, तो ये क्या आ जाएगा 100, 10,000 मल्टीप्लाई 108, 108/100, फिर क्या आ जाएगा बेटा 10,000 100/100, 108/100, 108/100। अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा बेटा 10800, इसको भी हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1, फिर क्या आ जाएगा बेटा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1864, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 097.91। तो देखिए हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ अमाउंट, फिर ये अमाउंट सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर मतलब 3 साल तक का क्या अमाउंट हुआ ये हुआ। तो देखिए क्या नहीं है बेटा, एपी में नहीं है और एपी में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ द नंबर डज नॉट इन एपी, ये क्या नहीं है बेटा एपी में नहीं है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। सेकंड का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सोल्व, सेकंड में क्या दे रखा है बेटा, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। सेकंड का देखिए, सेकंड में हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा 4 का, a = -2, d = 1/2 और फिफ्थ का दे रखा है a = -1.25, d = 0.25। तो यहाँ देखिए बेटा हमारे पास देखिए a और d दे रखा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें कह रहा है कि हमें क्या बताना है बेटा फर्स्ट 4 टर्म। तो देखिए बेटा जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है कि कह रहा है ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, a फर्स्ट टर्म, फिर a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरह से पढ़ा है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये टर्म हमने पढ़े। तो देखिए बेटा हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a2 = a + d, a क्या है बेटा 2 + 1/2, माइनस का दे रखा है a की वैल्यू 4 में a की वैल्यू -1, d की वैल्यू तो देखिए -1, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा 2 - 2 + 1 -1/2, a3 क्या आएगा बेटा a + 2d, a का वैल्यू क्या है बेटा -1 + 2 × 1/2 और क्या आ गया बेटा कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 + 1 = 0, तो ये 0 आ गया। a4 क्या आएगा बेटा, a4 में क्या आएगा a + 3d, a4 देखिए फर्स्ट टर्म a1 है, ये क्या है a2 है, ये a3 है, ये क्या बेटा a4, ये क्या बेटा a5। तो यहाँ a4 क्या आएगा बेटा a क्या है बेटा -1 + 3 × 1/2, तो क्या आ जाएगा बेटा -1 + 3/2, एलसीएम लिया -2 + 3 और क्या आ गया बेटा 1/2। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा a5 क्या आएगा बेटा a + 4d, तो a क्या है बेटा -1 + 4 × d 1/2, तो क्या आ गया बेटा -1 + 2 और क्या आ गया 1। तो हमारे पास देखिए टर्म क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा a2, फिर
ये आ गया बेटा A3, ये आ गया A4, ये क्या आ गया बेटा A5। तो हमें इस तरह से क्या फाइंड आउट करने थे बेटा कि कह रहा है 4 टर्म AP के ये बताने थे कि भाई ये 4 टर्म क्या होंगे बेटा AP के ये। तो क्या आ जाएंगे 4 टर्म बेटा, एक तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गया -1, फिर सेकेंड टर्म क्या आ गया -1/2, थर्ड टर्म क्या आ गया बेटा 0, फिर क्या आ गया 1/2, फिर क्या आ गया 1। इस तरह से हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। उसी तरह से नेक्स्ट का क्वेश्चन है, तो सेकंड का क्वेश्चन तुमको खुद को करना है इससे, क्योंकि सारे एक जैसे और नहीं भी आए तो उसमें सेट में है वो देख लेना। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। थर्ड का दे रखा है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। थर्ड का क्वेश्चन देखिए, थर्ड में थर्ड का पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फॉर द फॉलोइंग एपी कह रहा है कि नीचे जो भी दे रखे हैं 4 क्वेश्चन वो क्या है एपी में है। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एपी में पहले से दे रखी, तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म तो मतलब जो पहले वाला टर्म है वो हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस एपी में दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस आता है बेटा A2 - A1। A2 क्या है बेटा 5/3, A1 क्या है 1/3, तो क्या आ गया 3, 5 - 1 तो 4/3। तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया ये। उसी के अकॉर्डिंग अगर ये दे रखा होता अपने को 4 का 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगा बेटा 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा A2 - A1, 1.7, 0.6। A2 - A1, A2 ये है, A1 ये है, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए डेसिमल नंबर का जो भी माइनस होता है डेसिमल का नीचे डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल की साइड में से 0 है तो 1.1, तो ये आ गया ये। उससे नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड का और दे रखा है, उसमें थोड़ा सा अलग है, माइनस दे रखा है -5, -1, 3 और 7। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म आएगा बेटा -5, और कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैंने A2 - A1। A2 का वैल्यू -1 है, A1 का वैल्यू -5 है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा बेटा कॉमन डिफरेंस प्लस का 5। तो ये थर्ड का क्वेश्चन इस तरह से करना है, क्योंकि ये सभी के क्या दे रखे हैं अपने को एपी में दे रखे हैं, और एपी में दे रखे हैं तो हमें तो बस इसमें ये बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमने बताया था कि A2 - A1। इस तरह से हम क्या बता देंगे बेटा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट इसका 4 का क्वेश्चन है, इसमें जो कह रहा है इसमें थोड़ी ज़्यादा पार्ट दे रखी है 4 में, उसमें अपने को क्या दे रखी है बेटा, कह रहा राइट द फॉलोइंग एपीज विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, इनमें से कौन से एपी दे फॉर्म कॉमन डिफरेंस, एंड कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म। तो सबसे पहले देखिए बेटा इस तरह से दे रखा है 4 में, थर्ड का देखिए क्या दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरह से चल रहा है। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये एपी में है क्या, और एपी में है तो हमें ये बताना है कि एपी में है, तो फिर अपने को नेक्स्ट 3 टर्म और बताने। तो सबसे पहले तो देखिए एपी में देखने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, हमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी नंबर की लिस्ट दे रखी है उनमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा क्या है बेटा, ये लिस्ट जो दे रखी है नंबर की एपी में है। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा बेटा कि कॉमन डिफरेंस का मतलब A2 - A1, फिर कह रहा है A3 - A2, ये हम फाइंड आउट करेंगे। A2 - A1, A2 का वैल्यू -3.2, -A1 माइनस यहाँ प्लस 1.2 इक्वल टू A3 क्या है बेटा -5.2,
A2 का वैल्यू क्या है बेटा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको सोल्व किया तो क्या आ गया बेटा -2 और ये भी क्या आ गया -2, तो इसका मतलब D क्या आ गया बेटा सेम आया है। तो ये क्या लिखेंगे जो लिस्ट ऑफ द नंबर आर इन AP। तो नेक्स्ट टर्म, तो कितने टर्म दे रखे हैं बेटा 4 दे रखे हैं। तो फिफ्थ टर्म हमने क्या बताया बेटा A + 4D, A का वैल्यू क्या है बेटा -1.2 और D का वैल्यू क्या है बेटा -2, क्या आ जाएगा बेटा -1.2 माइनस का 8। तो देखिए ये माइनस का 8 और ये -1.2, 8 में क्या नहीं है बेटा डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा के क्या कर देंगे बेटा 0, तो माइनस, अब देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे, डेसिमल में इधर 2 है और ये 1, तो 9.2 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9.2। A5 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 9.2। A6 का वैल्यू क्या आएगा A + 5D, A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू क्या है बेटा -2 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1.2 -10 और 10 के डेसिमल लगा के 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -11.2। इस तरह से हमें क्या बताना है, पहले तो ये देखना है कि हमारा अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है बेटा AP में है, और AP में है तो इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से करेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इसी में 4 के क्वेश्चन में और पार्ट देखिए, और पार्ट क्या दे रखा है बेटा 5 का रूट में दे रखा है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। इस तरह से हमें ये नंबर्स की लिस्ट दे रखी है। अब यहाँ देखिए बेटा ये क्या हो गया बेटा A1, ये क्या हो गया बेटा A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या है बेटा A4। क्या करेंगे पहले D निकालेंगे, A2 - A1 A3 - A2, A2 का वैल्यू क्या है बेटा 3 + √2 -A1 फिर A3 का वैल्यू क्या है 3 + 2 √2। अब A2 का वैल्यू ये है, जबकि यहाँ क्या है बेटा माइनस, तो माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो ये देखिए -√2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, यहाँ क्या आ गया बेटा √2 2 √2 और ये 1 √2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा √2 आ जाएगा। इसका मतलब D क्या आ गया बेटा, इन दोनों का डिफरेंस सेम आया तो क्या आ गया D आ गए। D कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा सेम चल रहा है, तो हम देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे A5 का मतलब क्या हो गया A + 4D, A का वैल्यू क्या है 3 + 4 इंटू D क्या है बेटा √2, तो 3 + 4 √2 क्लियर। A5 क्या आएगा बेटा सॉरी A6 A + 5D, A का वैल्यू क्या है बेटा 3 5 इंटू √2, तो क्या आ जाएगा 3 + 5 √2, ये क्या आ जाएगा बेटा नेक्स्ट टर्म। उससे नेक्स्ट क्या आएगा A + 6D, तो क्या आ जाएगा 3 + 5 √2, तो ये क्या आ गया 6 × √2 तो 6 √2, ये अपने क्या आ जाएंगे बेटा इसके आंसर आ जाएंगे, क्लियर। मतलब अपने को कह रहा है A5 A6 A7, ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले कोई भी अपने को नंबर की लिस्ट दे रखी है तो हम ये देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो लिस्ट है नंबर की वो क्या है बेटा AP में है, AP में है तो उसके नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कैसे आउट करेंगे, ऐसे करेंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा उससे नेक्स्ट दे रखा है बेटा 6 का 0.2 0.22 0.222 0.222। अब यहाँ देखिए बेटा हमने क्या है बेटा फर्स्ट टर्म तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये क्या है A4, A2 - A1 A3 - A2, A2 का वैल्यू क्या है 0.22 माइनस, इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं 0.20, A3 का वैल्यू 0.222
फिर 0.220। अब इसमें सोल्व करेंगे तो क्या है 0.02 और यहाँ आया बेटा 0.002। तो देखिए बेटा इनका डिफरेंस ये देखिए क्या नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है बेटा 80 में नहीं है, और 80 में नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से देखिए बेटा उससे नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है बेटा 1 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ये इस तरह का दे रखा है। और इस तरह का दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास क्या है बेटा, देखिए सभी टर्म एक जैसे हैं, इसका मतलब A1 ये क्या है बेटा A2 A3 A4, तो D क्या आएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A2 माइनस -1/2 ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस 1/2 A3 क्या है -1/2 माइनस ये है तो क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया। D का वैल्यू 0 है तो सभी में 0 चल रहा है, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएंगे बेटा 1/2 -1/2 -1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अपने 80 में है 80 में, तो इसके नेक्स्ट हम क्या कर देंगे बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा हमें दे रखा है कि 12 है, 12 का है √2 ये है √8 √18 √32। अब यहाँ देखिए बेटा हमें जो इस तरह का दे रखा है तो सबसे पहले देखिए √8 के फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो गया बेटा ये, फिर देखिए √18 के क्या होंगे बेटा 2933, 32 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 216 28 24 2। अब यहाँ देखिए √2 का तो √2 रह गया, √8 का देखिए ये एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, और √2 क्या रह गया अंदर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब √18 का देखिए क्या करेंगे बेटा 3 क्या आ जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, यहाँ देखिए एक पेयर और 2 पेयर तो कितना हो गया 4√2, इस तरह से आ गया। इस अपने को नंबर की लिस्ट हमने इस तरह से लिख ली। अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए बेटा ये क्या है A1 है, ये क्या है बेटा A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है बेटा A4, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, इस तरह से आगे A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। A2 क्या है बेटा 2√2 माइनस A1 क्या है √2, A3 क्या है बेटा 3√2 माइनस A1 क्या है 2√2। यहाँ देखिए √2 का कोई भी मल्टीप्लाई भी नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, 2√2 माइनस 1√2 तो क्या आ गया 1√2, 3√2 माइनस 2√2 तो 1√2। तो देखिए बेटा D का क्या आ गया बेटा वैल्यू क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस √2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है बेटा 80 में है, और 80 में है तो इसका क्या हो गया नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। 4 टर्म दे रखे हैं तो फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, A का वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है बेटा √2, तो √2 प्लस 4√2 तो 1√2 प्लस 4√2 क्या हो गया 5√2। इसी तरह से इसके नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इसका क्या आएगा, देखिए अपने को 13 का ये दे रखा है, 13 का ये दे रखा है क्या √3 √6 √9 √12। अब यहाँ देखिए इसको हम किसी भी तरह से नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं देखिए √3 √6 3 9 को 3 लिख सकते हैं 2√3। अब हम जो इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसको एक तरीका और भी है क्या √2 मल्टीप्लाई √3, इसको √3 मल्टीप्लाई √3 और 2√3। अब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 क्या है बेटा 2√3 माइनस A1 √3, A3 क्या है बेटा
A3 है √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3, इसमें कॉमन आ गया √3, तो देखिए क्या आ गया बेटा √2 माइनस 1, इसमें √3 कॉमन आ गया तो क्या आ गया बेटा √3 माइनस √2, तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आया बेटा, सेम नहीं है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू क्या नहीं आई, सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है बेटा 80 में नहीं। तो इस तरह से हमें कह रहा है इस एक्सरसाइज में ये कह रहा है कि जो बच गए क्वेश्चन शीट में डाल रखी इसी तरह से हैं, फिर भी अगर नहीं आए तो उसमें देख के और करने हैं और इनको समझना है। तो एक्सरसाइज आपकी क्या होगी बेटा कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके।